केवल ब्राह्मण और दलित की ही बात नहीं है। इस मौजूदा सरकार से सारे वर्ग बहुत दुखी हैं, सारे वर्ग परेशान हैं। पीडीए भी तो है, जनता के पास ऑप्शन है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब जुड़ रहा है। 2027 को लेकर तमाम सियासी पार्टियां वे सड़क पर हैं और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टियों को घेर रही हैं। चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो, वो विपक्ष को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वह सत्ताधारी पार्टियों को लेकर जो है सियासी संग्राम कर रही हैं। चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, चाहे तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उछाल रही हैं। तो 2007 की तस्वीर दोहराने की बात करने वाली बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है? 2007 की तस्वीर दोहराने की बात हो रही है, वो कैसे तस्वीर ले आई जाएगी 2027 में? किन मुद्दों पर जो बहन जी चुनाव लड़ेंगी? अंबेडकर जयंती पर सियासत हुई, दलितों को लेकर मायावती जी ने कहा कि नीला गमछा हमारा है, और अंबेडकर और परशुराम को लेकर जो राजनीति हो रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए एक बसपा के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है? दलित और ब्राह्मण को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, तो बसपा कैसे जो है 2007 वाली तस्वीर बना पाएगी? कहीं बसपा नजर नहीं आ रही। देखिए अनुज जी, पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, जहां तक रही बात के, अब आपके सवालों को मैं जवाब दे रहा हूं कि केवल ब्राह्मण और दलित की ही बात नहीं है। इस मौजूदा सरकार से सारे वर्ग बहुत दुखी हैं, सारे वर्ग परेशान हैं, और इनके तमाम अभी ज्वलंत उदाहरण हैं कि जिससे पूरा एकदम जो है सारे समाज में भूचाल मचा हुआ है। और सब ये जिस तरीके से एक जात से दूसरे जात से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगड़े से पिछड़े को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम ये भ्रम फैला के अभी महिला आरक्षण के बारे में जो इन्होंने 2023 में गठन किया था, उसको फिर अमेंडमेंट करके ये लोग महिलाओं में भ्रम पैदा कर रहे हैं, और ये इनका सारा कलई अपने आप खुलती जा रही है, और इनका कथनी करनी में फ़र्क दिखाई दे रहा है जनता को। इसलिए पूरी जनता ने प्रदेश की मन बना लिया है कि 27 में बसपा सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती जी को हम लोग जो है पूरे जोर शोर से मुख्यमंत्री की 5वीं बार इनको जो है कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं, और तभी इन्हीं से देश का भला हो सकेगा, होगा। बसपा जो है वह कहीं सड़क पे नज़र नहीं आ रही है जनहित के मुद्दों को लेकर, या कोई भी मुद्दा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट करने से कहाँ तक संभव हो पाएगा कि 7 वाली तस्वीर बन पाए? मायावती जी ने काशीराम की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद फिर अंबेडकर जयंती पर सामान्य कार्यक्रम हो गया, किसी को संबोधन नहीं, कोई मंच नहीं, तो कैसे? देखिए, ऐसा है अनुज जी कि अभी जितने भी कार्यक्रम हुए, मान्यवर साहब के कार्यक्रम हुए, चाहे बहन जी के जन्मदिन के कार्यक्रम हुए, जो मंडल स्तर पे 18 मंडलों पे कार्यक्रम हुए, तो काशीराम जी के तमाम सब ऐसे अभी हाल ही में जो है 14 अप्रैल को जो है कार्यक्रम हुए बाबा साहब के, और इतनी अपार जनभीड़ थी, जबकि यहाँ पे लोग मुख्यालय पे आए थे, और मुख्यालय पे अपना जो है पुष्पांजलि करके और सीधा अपने गांव क्षेत्र में, और कई दिन तक ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, लोगों को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का और उनके जन्म उत्सव को मनाने का, और धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि बसपा कहीं रोड पे नहीं, तो बसपा वास्तविक रूप में ये जो है पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है। इसके लोग अनुशासन से बंधे होते हैं, और हमारी सुप्रीमो जी का भी यही दिशा निर्देश रहता है। और अभी उन्होंने हाल में ही जो है महिला आरक्षण पे उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से हम लोगों को आगाह किया है कि आप कहीं कोई धरना प्रदर्शन अभी नहीं करेंगे, ठीक ना, जबकि उनकी मांग 50% तक की है महिलाओं की वास्तविक भागीदारी। लेकिन ये जो भाजपा ने काम किया है, ये तो छलावा है, इनका ढकोसला है, ये गुमराह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस नाते से मुझे लगता है कि इस बार जो है 27 में हम लोग पूरी बहुमत से बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन जी प्रदेश की गद्दी पे विराजमान होने जा रही हैं, और उसी में पूरी जनता का और सारे वर्ग का, ना कोई जात का इसमें मतलब है विशेषकर, और न किसी समुदाय का मतलब है, सारे वर्ग जात धर्म से उठ करके इस बार बहन जी को लाने का काम करेंगे।
पीडीए भी तो है, जनता के पास ऑप्शन है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब जुड़ रहा है। ये अखिलेश जी का पारिवारिक अलायंस है और ये वास्तविक रूप में इन्होंने हर वर्ग के साथ भी इन्होंने धोखा किया है। जिस दलित की बात कर रहे हैं, बहन जी द्वारा तमाम जनपद बनाए गए थे जिनका नाम इन्होंने बदल करके छिन्न भिन्न का काम किया। बहन जी की तमाम ऐसी जो है नीतियों का इन्होंने खंडन करके उनका जो है तिरस्कार किया, उनकी योजनाओं का। अब जनता सब जान चुकी है, अब टोटली मन बना चुकी है कि बहन जी के साथ जाएंगे सब। 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं अखिलेश जी, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान ही बहन जी का जो है मोनोफेस्टो होता है और इसी के आधार पे हम लोग 2007 में सरकार बनाए थे और जनता के गठबंधन पे बनाए थे और वही हम लोग दोहराने जा रहे हैं। और इन सपा और भाजपा के शासन से जनता ऊब चुकी है। अब वो आस भरी निगाह से माननीय बहन जी की तरफ देख रही है और इस बार झूम के जो है लोग जाएंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।